हेलो स्टूडेंट, स्वागत है इस वीडियो में। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 से लेकर 14 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपके सामने 1 से 80 टॉपिक दिखेगा। ठीक है, अगर इस 80 टॉपिक को आप तैयार कर लेते हैं तो आपका चाहे होम एग्ज़ाम हो चाहे यूपी बोर्ड हो, आपका अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो आपके सामने 80 टॉपिक दिखेगा। पहला टॉपिक है फ्रैंकल दोष अथवा साटकी दोष। दूसरा है क्रिस्टल तंत्र के प्रकार। तीसरा है मोल अंश, मोलरता और मोललता। चौथा है प्रासरण दाब निर्धारण की बर्कले और हर्टले की विधि। पांचवा है कोलराउस का नियम और उसके उपयोग। छठवां है इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव। सातवां है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। आठवां है अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता ज्ञात करने के लिए। नौवां है प्रथम कोट की अभिक्रिया को सिद्ध कीजिए। 10वां है स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं। 11वां है द्रव स्नेही कुलाइड और द्रव विरोधी कुलाइड में अंतर। 12वां हार्डी सुलजे का नियम क्या है। 13 है अपोहन टिंडल स्कंदन पर टिप्पणी लिखिए। 14वां है उत्कृष्ट गैसें कौन कौन है। 15 है सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, 15 क्वेश्चन है सल्फर डाई ऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, 16 नंबर है अमोनिया बनाने का प्रयोगशाला विधि। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे करते हैं। 18वां है वर्कलैंड और आइड की विधि क्या है। 19 है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण विधि। 20वां है ब्राडी ओजोनाइजर विधि। 21 है डीकन विधि द्वारा 4 क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण विधि। 22 है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विरचन की प्रयोगशाला विधि। 23 है विरंजक चूर्ण। 24 है संक्रमण तत्व कौन कौन है। संक्रमण धातुएं कौन कौन है। 26वां है लंथनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं बताइए। लंथनाइड आकुंचन किसे कहते हैं। 28 है लिगेंड क्या है। एक दंती लिगेंड क्या होते हैं, द्विदंती लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है, 28 है लिगेंड क्या है, एक दंती लिगेंड क्या है, द्विदंती लिगेंड क्या है, बर्नर्ड सिद्धांत की अवधारणा क्या है, आदर्श विलयन एवं आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर क्या है। ठीक है, तो कुल 31 टॉपिक हुए। अगर इस 80 टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला टॉपिक है से फ्रैंकल दोष अथवा साटकी दोष। ठीक है, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इस हेडिंग को आप तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। अगला हेडिंग है यौगिक के आईपीएससी नेम, यानी कि पाठ 10 और 11 आप तैयार कर लेते हैं। यौगिकों का आईपीएससी नेम। ठीक है, 33वां है सैटजेव का नियम क्या है। 34 क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, आपको तैयार करना पड़ेगा। क्या यानी कि क्या होते हैं, क्या मिलाने से इस तरह का रासायनिक समीकरण को याद करना पड़ेगा। 35वां है कार्बनिक हाइड्रोजन यौगिकों की संरचना क्या है। 36वां हैलो एल्केन के बनाने की विधि। 37वां है उभयदंती नाभिक रागी क्या है। 38वां है रायमंड टीमन अभिक्रिया क्या है। 39वां है कार्बिल एमिन अभिक्रिया क्या है। 40 है बूट्स अभिक्रिया अभिक्रिया किसे कहते हैं। 41वां है फ्रिडल काफ्ट अभिक्रिया क्या है। क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि क्या है। प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म बनाने की विधि क्या है। आईयूपीएससी का नाम उप सहसंयोजक यौगिक के लिखना था, यानी कि उप सहसंयोजक यौगिक के आईयूपीएससी नेम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिनाल का लीवर मान अभिक्रिया क्या है। ग्रिनार्ड अभिक्रिया से क्या ग्रिनार्ड अभिक्रिया से प्राथमिक एल्कोहल कैसे बनाएं। ल्यूकास परीक्षण क्या है। कोल्बे अभिक्रिया क्या है।
निर्जलीकरण की क्रियाविधि क्या है? विलियमसन ईथर संश्लेषण क्या है? असममित ईथर क्या है? एल्कोहल का उपयोग क्या है? 53 है फिनाल का उपयोग क्या है? 54 ईथर का उपयोग। 55 है एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि। 56 है फिनाल अम्लीय क्यों होते हैं? फिनाल अम्लीय क्यों होते हैं? 59 है स्मिथ अपक्रिया क्या है? 60 है स्टेफन अपक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने की विधि। 61 है प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाएं? प्रयोगशाला में शुद्ध एसिटिल्डिहाइड बनाने की विधि। ठीक है, इस 62 टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शुरू से ले लीजिए 32 से। ठीक है, उसके बाद 63 है शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। 64 है फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। 65 है क्विक विनेगर विधि या किण्वन विधि। 66 है ऑक्जेलिक अम्ल के निर्माण की विधियाँ। 67 है कैनिजारो अभिक्रिया। 68 है प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि। 69 है कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है? 70 है कार्बोहाइड्रेट। 71 है मोलिस परीक्षण क्या है? 72 है फेलिंग मिलियन क्या है? 73 है डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है? 74 है प्रोटीन। 75 है न्यूक्लिक अम्ल क्या है? 76 डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ठीक है, 77 लिपिड्स तथा इसके मोल। 78 है ग्लूकोज की संरचना। 79 है सैंडमायर अभिक्रिया विधि। 80 है न्यूक्लिक ओसाइड। ठीक है, 81 है यानी पार्ट से 1 से 4 तक के न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 82 क्या है? सभी अभिक्रियाएं याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो 80 से 81 या 82 टॉपिक हुए कुल। आपको अगर रेडी हो जाता है तो चाहे आपका होम एग्जाम हो चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, आपका तो अच्छे से अच्छे परसेंट आइबे करेगा।